हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक टॉपिक है जो आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, नहीं तो इसके पार्ट्स आएंगे उसके अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर 4 टाइप के रिएक्शंस होती है। फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सेकंड है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है? बेसिकली इसके नाम से ही हमें समझना है। हर रिएक्शन को आप नाम से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कंबाइनिंग ऑफ, कंबाइन करना है। अब कंबाइन किसी एक चीज को तो करेंगे नहीं, दो चीजों को करेंगे, तो कह सकते हैं दो या तीन चीज को कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू। अब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो किस चीज को कंबाइन करेंगे? हर किसी चीज को तो कर नहीं सकते। कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स को कर सकते हैं, एटम्स को कर सकते हैं, उन्हीं केमिकल्स को ही कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म। अब जब कंबाइन होगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनेगा ना दो चीज को कंबाइन करके। तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको हमेशा नाम से याद रखना है, आप कभी डेफिनेशन नहीं भूलेंगे। अब एक बार इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझ लेते हैं। लाइक जैसे ये ए है, कुछ भी, लेट ए है कुछ भी, और बी है, ये दोनों कुछ है, कोई भी केमिकल है, कुछ भी है। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें ए बी मिला। ए बी को कंबाइन करने पे हमें ए बी मिला, जो कि क्या है? न्यू प्रोडक्ट है। ए को कंबाइन किया बी के साथ तो हमें ए बी मिला, जो कि न्यू प्रोडक्ट है। मतलब टू कंपाउंड्स को हमने कंबाइन किया और हमें वन कंपाउंड मिला, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। गॉट इट? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मान लो ये तो टू हुआ, थ्री भी ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ए बी सी मिला। ये भी एक हमें क्या मिला? नया प्रोडक्ट मिल गया। तो इसके अंदर हमने थ्री कंपाउंड से थ्री मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला। जब बहुत सारी चीज कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देती हूँ। आप सबके हाथ में पेन होगा, पेन लीजिए। अब ये देखिए, ये एक पेन है और ये इसका कैप है। इसको मैंने जब कंबाइन किया तो एक प्रोडक्ट बना कि नहीं? हमारा पेन बना, पेन विथ कैप। तो ये क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। रिएक्शन नहीं बोल सकते, कॉम्बिनेशन हो गया, ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रही है हमारी CO2 गैस। ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रही है हमारी
CO2 गैस, दो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बने। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। H2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं H2O। क्या होता है ये? वाटर, सबको पता है। कैसी स्टेट होती है इसकी? लिक्विड। इसकी कैसी होती है? गैसेस। इसकी कैसी होती है? गैसेस। तो H2 प्लस O2 दैट विल फॉर्म H2O। थर्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मार्क कर लीजिए। CaO प्लस H2O मिलके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन हुई तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? ऑब्जर्वेशन। अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं सिंपल वे में, कैल्शियम ऑक्साइड मिला वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइन और इसका कॉमन नेम होता है स्लेट लाइन। तो ये पूछ सकते हैं कि यहां से जब यहां गए तो क्या ऑब्जर्व हुआ। यहां से जब यहां गए तो हीट रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई? हीट। जब ये रिएक्शन हमने परफॉर्म की, मे बी इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। जब ये रिएक्शन हमने परफॉर्म की तो उसके अंदर से हमें हीट रिलीज हुई, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई मतलब एनर्जी रिलीज हुई। और जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेसिकली द रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। तो ये किस किस का एग्जाम्पल हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी में, मान लीजिए आपके क्वेश्चन आता है 2 नंबर का बोर्ड्स के अंदर कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन दिस। तो आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके 2 से 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, खत्म। आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता नंबर। आप बस ये चीजें पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की। जिसको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया उसको डीकंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीकंपोजिशन को उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिए मतलब उसके अंदर क्या बनाया था? सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट से मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट बनाना है। तो वही है, डेफिनेशन आप बना ही लेंगे जैसे मैंने वहां पे सिखाया था। डीकंपोजिशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन की जैसे डेफिनेशन बनाइएगा, खुद से बनाइएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब चलते एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल 1 ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने पिछले लास्ट कॉम्बिनेशन में आपको नेम बताया। क्या नाम बताया मैंने? रिमाइंड कीजिए उसको। क्या बताया था? क्विक लाइन। और यहाँ पे क्या नाम बताया था मैंने? स्लेट लाइन। अब ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होती है, इसको कुछ प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना होता है? इसको प्रोवाइड करनी होती है हीट। हीट का ये सिंबल होता है। ऐसा सिंबल कहीं भी दिख जाए तो वो हीट का सिंबल है। इसको प्रोवाइड करनी होती है हीट, तब जाके ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? AgCl। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर क्या होता है? सिल्वर कलर का होता है। आगे बात करते हैं। सॉलिड होता है। ठीक है,
ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिल्वर में प्लस Cl2 में, क्लोरीन में। ठीक है, अब ये भी ऐसे नहीं होता, इसको भी एनर्जी देनी पड़ रही है। कौन सी एनर्जी, सनलाइट, इसको सनलाइट देनी पड़ती है। सनलाइट का साइन कहीं भी H दिखे तो वो साइन किसका होता है, सनलाइट का। तो अब इसके अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। कोई बोल लेगा कि AgCl से AgCl का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि सिल्वर कलर कन्वर्ट्स इनटू ग्रे कलर ऑफ सिल्वर, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर डीकम्पोजिशन पर आ जाए तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, कंप्लीट।